तो गाइस अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। इससे पहले की 2 वीडियोस है, आपको उसे देख लेना चाहिए, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आने वाला कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा एमसी बोलता है, क्या तुम मुझे रोकने क्यों कह रहे हो। वो बंदा बोलता है, हाँ मुझे आपको कुछ बताना है, और कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन बता नहीं पा रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है, तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बंदा बोलता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और फिर से बताने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी बोलता है रुको, और अपनी पावर एक्टिवेट करके वो उसको हील कर देता है। फिर अब बंदा बोलता है, यस मैं हील हो चुका हूँ। अगर आपने पहला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा, एक लड़की जिसका नाम लीन है, उसने इसको एक धापड़ मारा था जिसके कारण ये बोल नहीं पा रहा है। फिर अब बंदा हमारे एमसी को बताता है, देखिए जो लीन है ना, वो आपको मारने के लिए आ रही है, क्योंकि वो बहुत गुस्सा है आपसे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप चले जाए। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ताकतवर हो, लेकिन वो बहुत पावरफुल है। हमारा एमसी बोलता है, अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि एक लीन नाम की लड़की है, वो मुझे मारने आ रही है और वो मुझसे बहुत पावरफुल है। तभी तो सोचूं, फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पर नजर रखा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया, जितना मैं इसको देखता जा रहा हूँ मुझे और भी औसम लग रहा है, क्योंकि मेरी दुनिया में अगर कोई मुझ पर नजर रखता तो मुझे आसानी से पता चल जाता। दोस्तों अगर आप पहला एपिसोड देखे होगे तो आपको पता होगा, हमारे एमसी को पता चल गया था कि कोई तो है जो उस पर नजर रख रहा है। तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है और बोलती, चलो मैंने तुम्हें खोज लिया। ये बंदा बोलता है, देखो सिस्टर लैन, मैं जानता हूँ तुम इसे मारना चाहते हो, लेकिन ये वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो, इसलिए रुक जाओ। लेकिन वो लड़की इस पर ध्यान नहीं देती और पूरा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगती है, और ये ट्रांसफॉर्म कर रही होती है। अरे यार पूरा एक पैनल इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में बता दिया। और जानते हो ट्रांसफॉर्म होके वो क्या बनी, ये बनी, अब देख लो ये बनी है। मतलब यार अगर तुमको इतना ट्रांसफॉर्म करना ही था तो यार कुछ तो अच्छा कपड़ा पहन लेती। ये क्या पहने भाई, ऊपर एक कपड़ा नीचे एक कपड़ा, बस भाई इतना टाइम कौन लगाता भाई। मैं 1 सेकंड में ना एक कच्छा पहन लूंगा और ऊपर से गंजी लपट लूंगा, बस हो गया। हर ये पूरे एक पैनल तक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे भाई। पावर रेंजर भी अपने आप को इतना देर तक ट्रांसफॉर्म नहीं करते। मतलब अगर इसका कोई एनिमे बनेगा ना तो इसको ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लग जाएगा। हमारा एमसी भी वही सोच रहा होता है, ये क्या है भाई, मतलब उतनी देर तक ट्रांसफॉर्म हुई और ये क्या पहन के आ गए। उस बंदे के नाक से खून निकल जाता है और बोलते वाह मजा आ गया, कितना सुंदर ही। अरे बोलते ठीक है मिलते, बाय बाय टाटा गुड बाय। लीन बोलती है, तुम्हें हीरो लाइसेंस कभी भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तुम मारे जाओगे। और ऐसा बोलकर वो हमारे एमसी पर हमला कर देती है, लेकिन हमारा एमसी आसानी से उससे बच के निकल जाता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है पीछे बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर वो लड़की फिर से हमला कर देती है, और इस बार का धमाका बहुत ज्यादा तेज होता है, जिससे हमारे एमसी को हल्का सा चोट लगता है, मतलब हल्का सा लगता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है, ये पिछले बार की तरह नहीं है, ये बहुत ताकतवर है। ये लड़की बोलती, वाह मुझे मजा आ गया, क्योंकि आज से पहले इतना ताकतवर अपोनेंट मुझे नहीं मिला था, लेकिन तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, तो चलो तुम मुझे अपनी पावर दिखाओ। ये लड़का बोल रहा होता है, मैं इसे जानता हूँ, जब मैं पहली बार इससे मिला था वो बहुत नाइस थी, मतलब बहुत शांत रहने वाली थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता चला उसने बहुत सारे अजीब गरीब सुपर हीरोज को देखे, जिससे इसका दिमाग का संतुलन हिल गया, ये पागल हो गई और हमेशा गुस्सा में रहने लगी और सबको पेलने लगी। और लड़की बोलती है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज पहली बार मुझे इतना ताकतवर अपोनेंट मिला है। और ऐसा बोलकर वो फिर से हमला कर देती है, और हमारा एमसी उसको एक थप्पड़ देता है, मतलब एक ही थप्पड़ में वो उड़ जाती है। वो बंदा भी सोच रहा होता है, नामुमकिन, सिस्टर लैन को अभी तक कोई भी नहीं हरा पाया है। देख रहे हो गाइस, मतलब ये सिस्टर भी बोल रहा है, उस पर क्रश भी है इसको, मतलब नाक से खून आ गया तो जान ही सकते हो यार कितना बड़ा क्रश होगा। फिर हमें आगे बताता है कि सिस्टर लैन इतनी पावरफुल थी कि उसने बहुत सारे डीमंस को अकेले ही हराया था, लेकिन यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो लड़की अपना पूरा पावर का यूज करके हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी हमारे एमसी उसके पास आता है। हर लड़की सोच रही होती है, इतना फास्ट, मतलब उतने दूर से डायरेक्ट मेरे पास आ गया, मुझे दिखा भी नहीं, और एक ही घूसे में वो उसको अंतरिक्ष में ले जाता है। हमारे एमसी अपना पाम अटैक करता है। आपने अगर कुंफू हसल देखा है तो आप देख सकते हो कि कुंफू हसल में जैसा ही अटैक इस बंदी पर करता है, जिससे इसको बहुत ज्यादा चोट लगती है और डायरेक्ट ही नीचे आके गिरती है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और हमारा एमसी आसमान में रहते रहते पूरी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा हमला करता है, जिससे वहाँ के आसपास के एरिया में एकदम भूकंप आ जाता है। हर लड़की सोच रही होती है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर, अगर मैं इसे नहीं हरा पाई ना तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। और वो फिर से रेडी होती है इसको मारने के लिए, और मन ही मन सोच रही होती है, मुझे नहीं हारना है, मुझे इसे हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और डायरेक्ट हमला करने जा रही होती है। लेकिन हमारा एमसी बोलता है, रुको, तुम क्या करना चाहती हो, देखो मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन इतना गुस्सा ठीक नहीं है, और मैं कोई बुरा बंदा नहीं हूँ जो इस पृथ्वी को तबाह कर दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे नहीं लड़ो, क्योंकि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि मैंने देख लिया है तुम ताकतवर हो और साथ ही में तुम एक अच्छे इंसान हो, और मैं अच्छे इंसानों से
बिल्कुल नहीं लड़ता। वो लड़की बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ देखनी है और इसलिए मैं लड़ूंगी। हमारे एमसी बोलता है ठीक है तो तुम मेरा ट्रू स्ट्रेंथ देखना चाहती हो, मतलब मेरा असली पावर देखना चाहती हो, ठीक है तो मैं तुम्हें अपना असली पावर दिखाता हूँ। फिर हमारा एमसी अपने पावर को एक्टिवेट करता है जिससे पूरा का पूरा आसपास का एरिया में ना डार्क माहौल हो जाता है और पूरा का पूरा बादल गरजने लगता है। और इसका सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग की तरफ जहाँ पे ये लड़की रहती है। लड़की बाहर देख रही होती है ये क्या हो रहा है। बाकी जो स्कूल के बंदे होते हैं वो सब लोग बाहर देख रहे होते हैं ये क्या है, क्या है भूकंप है, ये तो डिजास्टर आ रहा है। एक बंदा बोलता है यार मुझे तो लगता है ना एलियंस आ रहे हैं, भागना पड़ेगा यहाँ से। ये लड़की सोच रही होती है ये कोई एलियन नहीं है, ऐसा देखने से लगता है यहाँ पे सिस्टर लैन है। और वो अपने दोस्त के हाथ से एक रिंग निकालती और डायरेक्ट बिल्डिंग से कूद जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ जहाँ पे अभी भी बहुत तेज बादल कर रहा था। जो थे वहाँ के आसपास के लोग ना मतलब मरा समझ रहे थे, मतलब यार वो बोल रहे थे यार मैं नहीं हिल पा रही हूँ, मैं नहीं हिल पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। लड़की बोलती है मैं अपना पूरा का पूरा पावर भी यूज कर रही हूँ लेकिन तभी मैं खड़ा नहीं हो पा रही हूँ। और तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिसको देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो देखती है कि वो हमारे एमसी के हाथ पर बैठी हुई है और वो सोच रही होती है तो ये है इसका ट्रू स्ट्रेंथ, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके हाथ पे हूँ, आखिर ये क्या चल रहा है। और गाइस यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 10 से लेकर 13 तक था। तो आप मुझे बताइए कि ये एपिसोड कैसा लग रहा है, ठीक ना, मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसके आगे के एपिसोड लेके आऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।